Hi everyone, welcome back to Road to Cat 99. I have made 2-3 videos regarding the GDPI prep, and in this video we will specifically talk about how to ace your GDPI preparation, है ना। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपको HRQs करने हैं, राइट। फर्स्ट थिंग इज HRQs, देन ACATS, देन WorkX, देन hobbies, देन करंट अफेयर, राइट। सो ये अकेली एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें आई विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, है ना। तो आपको बार बार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड जस्ट एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू research and to put efforts in all those things. If you like the content, just share with someone who is preparing for GDPI, right? तो ताकि उनकी हेल्प हो सके। और मेरा मेन मोटिव भी यही है कि मैं आपको फ्री में जितनी हेल्प दे सकूं GDPI के लिए उतनी दे पाऊं, है ना। तो पहले HRQs की बात करते हैं, है ना। इन सब चीजों का जो भी मैं चीजें लिस्ट कर रहा हूं, in a day or two I will provide you link of all these things in the description of this video, है ना। एंड मैं आपको LinkedIn पे भी इन सब का एक ड्राइव बना दूंगा, एक एक्सेल शीट, है ना। तो वो एक्सेल शीट में मैं सारा कंटेंट ऐड करता जाऊंगा, आप अगेन एंड अगेन वो एक्सेल शीट देखते रहना, ठीक है। सबसे पहली बात, राइट। तो फर्स्ट स्टार्ट्स विद द HRQs। अब बहुत बच्चों को इसमें डाउट है कि HRQs होते क्या है ना। एंड इसके अराउंड आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, 50 क्वेश्चंस ऑफ HRQs। या आप किसी भी कोचिंग मटेरियल से ले लो, ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेंगे, है ना, विद स्मॉल डिफरेंस, बट ऑलमोस्ट आपका HRQs का 50 क्वेश्चंस का जो सेट है, किसी में 60 होंगे, किसी में 70 होंगे, बट वो जैसे ही आप गो थ्रू करोगे, है ना, तो एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि फिर बहुत फालतू के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, है ना। जो मेन क्वेश्चंस है वो HRQ 50 क्वेश्चंस में आ जाएंगे, एंड इसका मैं आपको कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दूंगा इन द ड्राइव, है ना। वहां से वो आप अपनी प्रॉपर ड्राइव संभाल सकते हो। एंड टुडे आई विल ऑल्सो शो यू कि मैंने मेन क्वेश्चन HRQs में क्या प्रिपेयर किए थे, है ना। आई विल टेल यू अबाउट दैट। और मैं अपनी ड्राइव भी देख रहा हूं कि उसमें मैंने क्या क्या मटेरियल इंक्लूड किया था। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, राइट। ऑलराइट, सो हाँ, तो मैं ये डिस्कस करूंगा कि मैंने अपने टाइम पे, मैं आपको शो करूंगा कि मैंने अपने टाइम पे कैसे प्रॉपर इंटरव्यू प्रिपरेशन किया था, है ना। इसमें लेट मी शो यू। मैंने गूगल वर्ड यूज किया था, आई थिंक, हाँ, गूगल डॉक्स से पूरा प्रिपरेशन किया था। सो फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, है ना। लेट मी क्लोज टू द कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मैक्रो की बना रखी है, फिर मैंने कंसल्टिंग की एक बना रखी है, फिर मैंने एकेडमिक्स का एक बना रखा है, SOP, IMB, HR प्लस पर्सनल, HR 2023, है ना। तो ये सब मैंने बना रखा था। द मेन मोटिव वाज कि एक तो आप इसको कहीं भी एक्सेस कर पा रहे हो सिर्फ लिंक से, एंड दूसरा इसमें सर्च करना काफी इजी है ना। और एडिट करना भी इजी है, इसका प्रिंट आउट लेना भी इजी है ना। रेदर देन मेकिंग नोट्स ऑन द नोटबुक, जो कि काफी टाइम ले लेता है। मेरी टाइपिंग भी अच्छी थी और मुझे बार बार चीजें, इमेजेस ऐड करनी थी, मुझे कोई यूट्यूब स्पेसिफिक लिंक्स ऐड करने थे, तो वो मैं करता रहता था, है ना। फॉर देखो HRQs में जब आ रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, है ना। 3 मेजर accomplishments in your life, 3 major accomplishments in your life. How would your friends describe you in 3 words? Right. Describe any event which has impacted you significantly. Then HRQs में आ जाता है आपका why MBA. Then a situation where you implemented a new idea and how did you go about it.
सिचुएशन वेयर यू हैड टू अकम्प्लिश एन ऑब्जेक्टिव आफ्टर ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल्स, है ना, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, व्हाट डिड यू एंजॉय मोस्ट अबाउट योर वर्क, what are your strengths, what are your weakness, and for me it was why MBA and why not MA in economics, है ना, give us some reasons to reject you, give us some reasons to reject you. ये क्वेश्चंस आपको पहले सोच के जाने पड़ेंगे, वहां पे you can't prepare all these things, ठीक है. For I was working in the ICIC, so what are the CSR impacts of the ICIC, different types of banking, है ना, ये ICIC में आ जाता है ना. तो HRQs में बेसिकली आपका सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो HRQ के लिए बेसिकली आपको ये सारा प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट, है ना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर थिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट. ठीक है, अब ग्रेजुएशन के लिए बता रहा हूं मैं आपको. यस, सो ग्रेजुएशन के लिए देखो, ग्रेजुएशन के लिए आपको ज्यादा पता होगा आप किस में ग्रेजुएशन कर रहे हो, बट स्टिल एक ऐसा रिपीटेटिव क्वेश्चंस का सेट है जो आपको पता होना चाहिए, दैट विल इंश्योर यू कि आप राइट ट्रैक पे हैं, है ना. दैट क्वेश्चंस, उसमें अराउंड 20 क्वेश्चंस पर स्ट्रीम होंगे, है ना. फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग या कहीं से भी हो, तो अराउंड 20-30 क्वेश्चंस होंगे. दैट विल आई ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड इन द ग्रेजुएशन रिपोजिटरी, है ना, दैट यू कैन चेक एनी टाइम. तो मैं ये भी प्रोवाइड करूंगा आपको, है ना. दिस ऑल विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. आई जस्ट वांट योर सपोर्ट सो दैट इट कैन रीच टू मासेस, है ना. तो ग्रेजुएशन की 20-30 क्वेश्चंस की रिपोजिटरी आई विल प्रोवाइड, है ना, फॉर ईच स्ट्रीम. तो ग्रेजुएशन आपकी यहाँ से सॉर्टेड नहीं होगी, बट आप रिवाइज करने के बाद इंप्लीमेंट कर सकते हो कि हाँ यार मैंने ग्रेजुएशन इतना कवर कर लिया, मेरा कवर है या नहीं, ठीक है. नाउ व्हेन इट कम्स टू द वर्क एक्स में यार बेसिकली आपको अपनी कंपनी के बारे में सब पता होना चाहिए, है ना. इसका कोई सोर्स नहीं है, बट आई विल सजेस्ट कि आप गूगल में और यूट्यूब में अपनी कंपनी का नाम सर्च कर लेना, ताकि आपको उसके रिलेटेड न्यूज पता लग जाए, है ना. अपनी कंपनी की वैल्यूएशन, अपनी कंपनी का विकीपीडिया पेज देख लेना. जब कुछ नहीं पता लगे तो मेक श्योर आपने हर चीज का विकीपीडिया पेज तो देख ही रखा है अपने स्टेट का, क्योंकि विकीपीडिया पेज इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंसाइज. उसका आप एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ोगे तो आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी. तो आपको ये पूरी क्लैरिटी लेके जानी है ना, और इंटरव्यू में ब्लफ नहीं करना. तो इसका वर्कएक्स का भी अगर मुझे कोई कॉमन क्वेश्चंस मिले तो मैं आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक्स एंड एवरीथिंग. तो उस पर मैं एक टैब बना के हर चीज का वो प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है. ये हो गया आपका राइट. सो नाउ HRQs हो गए, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स हो गए, करंट अफेयर्स हो गए. करंट अफेयर्स अभी करने हैं, है ना. For your country, for your city, for your state, again Wikipedia is the only source that is reliable, है ना. एंड इंडिया के लिए अगर आपको कुछ पढ़ना है, फॉर मिनिस्टर्स, फॉर एवरीथिंग, आप गूगल में करोगे. गूगल में ना इंडिया ने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है अपनी अपनी साइट्स पे, एंड दोज थिंग्स आर वेरी कंसाइज. फॉर एग्जांपल आपको कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, जस्ट गूगल दैट एंड वो इंडिया गवर्नमेंट का लिंक आ जाता है. वो इंडिया गवर्नमेंट के लिंक पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट, राइट, है ना. तो गूगल विल ऑलवेज बी देयर, है ना. और देखो ये सब चीजें ये आप कवर कर लोगे. जो स्पेसिफिक सोर्स की बात कर रहा हूं वो मेनली आता है आपके करंट अफेयर्स में. हॉबीज के लिए आई विल शेयर अगेन द क्वेश्चंस फॉर ऑलमोस्ट ऑल द हॉबीज. तो यहां से कवर कर लेना. करंट अफेयर्स की बात करेंगे और पजल्स की बात करेंगे, है ना. हाँ, देखो इफ यू हैव वेरी लो परसेंटाइल इन द क्वांट्स,
बट यू एंड द इंटरव्यूअर ने पूछा कि यार व्हाई दिस लो परसेंटेज, आप बोलोगे कैट हार्ड था, एंड देन दे विल आस्क कि अच्छा वैसे आपको आती है क्वांट्स, तो यू विल से यस आई डू नो अबाउट द क्वांट्स, तो आपको क्वांट्स के कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं। उसके लिए देयर आर 3-4 वेबसाइट्स दैट हैव अ लॉट ऑफ पजल्स, है ना, तो उसका आपको बेसिक पजल्स करना है, और ये पजल्स पूछते हैं लिटरली, ये पूछते हैं बेसिक्स पजल्स। तो फॉर एग्जांपल एक साइट है ब्रेनस्टेलर, और ऐसी जो भी साइट्स हैं उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स थोड़ी बहुत पता नहीं चाहिए, स्टैटिस्टिक्स इसका नॉलेज इसलिए, मान लो मीन मीडियन मोड तो आपको पता होना चाहिए, इस बार कैट पे भी ये सेट था, है ना। मीन कब हेल्पफुल होता है, मोड कैसे हेल्पफुल होता है, वो आपको बता देंगे कि यार अच्छा ये 20 स्कूल की सैलरी इतनी है, ये मीन इतना है, ये मीडियन इतना है, तो आपको क्या हेल्पफुल रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो सब इसमें कवर होगा, है ना। नाउ व्हेन इट कम्स टू द करंट अफेयर्स, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने करंट अफेयर्स के लिए कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा अपनी कैट प्रेप में। न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़ा, आप पढ़ सकते हो, आई डोंट सजेस्ट कि आप नहीं पढ़ो, है ना, बट मैंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, ठीक है। मेरा मोटिव था न्यूज कवर करना, वो कहीं से भी कवर हो, तो इसलिए मुझे सबसे बेस्ट सोर्स लगा यूट्यूब। यूट्यूब में क्या है कि इंगेजमेंट ज्यादा रहती है, मुझे वो इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ के भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आता था, तो यूट्यूब में क्या है, मुझे अच्छी लैंग्वेज में, हिंदी में देखूं इंग्लिश में देखूं, मुझे समझ आ जाता था, और वहां पे पिक्टोरियोग्राफिक से मुझे और अच्छे से समझ आता था। तो इसलिए मैंने काफी चैनल्स को रेफर किया, वो चैनल्स के मैं नाम देख रहा हूँ, है ना, उसके लिंक्स भी दे दूंगा, और मैं अपना रीजन भी दूंगा कि उस चैनल को मैंने क्यों चूज किया, राइट। एंड अगर आप वो सारे चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आ जाएगी, है ना। उसके अलावा आपको कहीं कोई नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको 1 सेकंड दो, मैं लिंक देख रहा हूं। What I did was I subscribed to all those channels, तो उसके नोटिफिकेशंस भी अपने आप आते रहते थे ऊपर, ठीक है। तो दैट वाज माय स्ट्रेटेजी, है ना। आप सब्सक्रिप्शंस देख सकते हो, नोटिफिकेशंस देख सकते हो, वो सब मेरे सब्सक्राइब्ड हुए चैनल्स थे। जैसे ओके, सो लेट मी सी माय सब्सक्रिप्शंस हियर। तो हाँ, द फर्स्ट नेम इज स्टडी IQ, ठीक है। दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको रिपीटेडली कंटेंट प्रोवाइड करता रहेगा, और हर दिन 5-5, 6-6 वीडियोस आती रहेंगी, और हर टॉपिक पे वीडियोस होती है। कई टॉपिक आपको लगेंगे कि यार ये वीडियो हेल्पफुल नहीं है, बट बिलीव मी, चाहे वो कितनी बेकार वीडियो आपको लग रही है, वो हेल्पफुल रहती है इनकी, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ये कवर कर देगा आपको। अकेला ये सोर्स इतना बड़ा सोर्स है कि इसकी 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो आती है, और इसकी कंटिन्यूएशन में वीडियो आती है। फॉर एग्जांपल उस टॉपिक से रिलेटेड आज कुछ हुआ, जो कल होने वाला है कल आ जाएगी, परसों कुछ हुआ तो फिर आ जाएगी, तो आप अपडेटेड रहोगे। तो स्टडी IQ तो आपको करना ही करना है ना। उसके बाद जस्ट हाँ, उसके बाद बायजूस IAS, दिस विल कवर योर न्यूज एडिटोरियल एंड इको की न्यूज, और एक शॉर्ट, हर दिन के सुबह आपको शॉर्ट एक व्यू दे देंगे कि आज क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, है ना, और रोज 1-2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, तो दिस इज वेरी हेल्पफुल, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। देन आई नीड टू चेक वेदर दिस थिंग वाज, हाँ, थिंक स्कूल एक नाम का चैनल है, थिंक स्कूल, तो ये भी कवर करता है ना, यहां से भी कर लो। एक है वर्ल्ड अफेयर्स, और एक है फिनोवेशन, इसका मैं आपको लिंक, फिनोवेशन कुछ नाम से चैनल है, यहां भी कर लो। द प्रिंट भी अच्छा है। अभी एंड न्यू,
अभी एंड न्यू, ये भी काफी अच्छा है। एक ध्रुव राठी, इनका चैनल भी काफी अच्छा है। तो ये सब चीजें आप देखोगे तो आपकी फीड में आएंगे, और जो आपको अच्छा लगेगा आप वो चीज भी फॉलो कर सकते हो। एक मृणाल पटेल है, दिस गाय विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक न्यूज, है ना। मृणाल पटेल है, खान सर है, खान सर का चैनल भी काफी हेल्पफुल था। तो इतना ये सब चैनल्स आपको मैं लिख ही देता हूं, मृणाल एंड खान सर, ये सब आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, है ना, फॉर द करंट अफेयर्स। ठीक है, ये सारा कवर कर पाओ तो बहुत बेस्ट है। मतलब अगर कवर भी करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि इंटरव्यू से पहले आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता। तो अगर आपने जितनी ज्यादा मेहनत की होगी आपको लगेगा उतना कॉन्फिडेंस है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा जाता है कि मैं सब कुछ आंसर कर दूंगा, ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे सब कुछ आंसर, बट ये चीज आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देंगे कि आपको चीजें पता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कभी नहीं पता था एमपीसी क्या होता है, बट मैंने इनके चैनल से डिस्कवर किया। और एक IIM लखनऊ के इंटरव्यू में भी ये पूछा हुआ था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मैं तो इको का था, फिर भी मुझे ये चीज नहीं पता थी। फिर देन आई डिस्कवर्ड देयर आर 6 मेंबर्स, 3 मेंबर्स आर चोजन एंड वेदर अदर 3 आर इलेक्टेड। और जो भी पॉलिसी होती है, ये 6 की मीटिंग होती है, वोटिंग होती है, उसके हिसाब से पॉलिसी पास होती है। तो ऐसे बहुत चीजें है ना, जितना आप इसको डिस्कवर करोगे और अभी से आप अच्छा यूटिलाइज करोगे तो आपकी पूरी फीड अच्छी चीजों से आएगी। अगर YouTube में कुछ ऐसा देखोगे जो रेलेवेंट नहीं है, जो चैनल रेलेवेंट नहीं है, तो यू विल ओनली फाइंड कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड आई विल से यू आर द गोल्डन स्टूडेंट्स, और दिस इज द गोल्डन टाइम दैट यू आर गेटिंग चांस टू अपीयर फॉर द IIM इंटरव्यूज और फॉर द बी स्कूल। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने कट ऑफ्स को ही नहीं क्लियर कर पाए, है ना, तो आप उनके बारे में भी सोचो। तो आई वुड ओनली सजेस्ट कि जो भी आपके पास टाइम है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स, एंड I would request everyone to make use of this time as efficiently as possible। अभी 2-3 महीने के लिए सब भूल जाओ, या अभी 15-20 दिन के लिए, बिकॉज ये जो स्टेप आउट करना ही डिफिकल्ट है, उसके बाद तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी, है ना। तो अभी स्टेप आउट ऐसा करो यार कि आप जो भी अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन है वो भी तोड़ दो, है ना। और अगर आप स्टेप आउट नहीं कर पाए और एक बार इंटरव्यूज का प्रेशर आने लग गया, तो ये प्रेशर ऐसा है कि ये प्रेशर ऐसा नहीं है कैट जैसा कि आप सोचोगे उस दिन मैं कुछ अच्छा कर लूंगा। उस दिन आप थोड़ा सा अंडर परफॉर्म ही करोगे, ओवर परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे प्रोफेसर्स होते हैं, वहां पे एक अलग प्रेशर आता है ना। तो और वहां पे एक नर्वसनेस आती है, पैनिक आता है, और वो इन पर्सन मीटिंग में दिख जाता है। तो उस सब चीजों के लिए आपको बहुत चीजें कवर करनी पड़ेंगी। मेरी तरफ से आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, यू कैन एनी डे कमेंट मी, है ना। बट माई मोटिवेशन, जो मेरा मोटिवेशन आता है कि वाई आई शुड कीप वर्किंग, वो आपके तरफ से ही आएगा। इफ यू शो इंटरेस्ट, इफ माई व्यूज आर अप, है ना। व्यूज के लिए मैं इसलिए कहता हूँ यार क्योंकि मुझे पता लगता है कि लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या नहीं। अगर लोग मेरी वीडियो नहीं देख रहे तो इन सब का मुझे एफर्ट डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मैं आपको सीधा लाइव आके 15 मिनट बकवास करके भी जा सकता हूँ, बट दिस इज समथिंग रियल, है ना, जो कि आप कंपेयर कर सकते हो, बहुत कम लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे, है ना। तो अगर मैं ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं तो जस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप एक टोकन ऑफ लॉयल्टी दे दो, बस वीडियो को शेयर लाइक करके, है ना। और कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दो। अब कमेंट भी इसलिए यार क्योंकि वो एक क्यूरेटेड प्लेस पे मैं उसको आंसर कर सकता हूँ। आप मुझे डीएम करोगे तो मैं नहीं आंसर कर पाऊंगा। तो इसीलिए अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक। एंड ये सब का मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ सारा कुछ, आपको 1-2 दिन में आई विल रिलीज लिंक्डइन पोस्ट। जो भी लिंक्डइन नहीं है, लिंक्डइन बना लो, और यू कैन फॉलो मी सो दैट यू कैन गेट एवरी अपडेट अबाउट दिस। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द IIMs।